अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 5 की यूनिट नंबर 2 की 2 स्टैंजे पढ़े थे। आज हम तीसरा और चौथा स्टैंजा पढ़ेंगे। तो आइए स्टैंजे की तरफ आते हैं, नज़म की तरफ आते हैं। तो इसमें तीसरा स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट होता है, डू हेल्प मी इन माई डीड्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप मेरे कामों में मेरी मदद करें। अल्लाह ताला से मुखातिब है शायर और कह रहे हैं कि मेरे जितनी भी अमाल है, जितनी भी काम है, आप मेरी मदद करें उनमें। तो डीड्स का मतलब है कारनामे या अमाल या काम। ठीक है, अच्छा दूसरे लाइन की तरफ आते हैं, आई स्माइल आर व्हेन आई वीप। स्माइल का मतलब है मुस्कुराना और वीप का मतलब है रोना। ठीक है, तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि जब मैं मुस्कुराता हूँ, यानी मुस्कुराने का मतलब है कि जब शायर खुश होता है, जब मैं खुश होता हूँ। और व्हेन आई वीप, या जब मैं रोता हूँ। तो रोने का मतलब है कि जब बंदा उदास होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, वीपिंग, रोना। ठीक है, तो मतलब रोने का मतलब है यहाँ पर जब शायर उदास होता है या शायर खुश होता है। तो क्या होता है, व्हेन नो वन एल्स कैन हियर, जब मजीद मुझे कोई नहीं सुन सकता या मुझे कोई और नहीं सुन सकता। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स, जब मैं शिद्दत से, सख्ती से, बिटरली का मतलब है सख्ती से, शेड का मतलब है बहाना। ठीक है, और टीयर्स कहते हैं आंसू को। तो शायर कहते हैं जब मैं शिद्दत से, सख्ती से अपने आंसू बहाता हूँ, यानी जब मैं रोता हूँ। तो क्या होता है, आप आखिर स्टेज की तरफ आते हैं, नार अदर्स कैन सपोर्ट माई स्माइल, दूसरे मेरे स्माइल को, मेरी मुस्कुराहट को, मेरी खुशी को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, मुझे दाद नहीं देते और न ही मुझे कहते कि ये बहुत अच्छा है कि आप खुश हैं। ठीक है, यानी खुशी में मेरे पास कोई नहीं होता। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है, ये कहना चाहता है कि जब वो नाराज़ होता है, उदास होता है या खुश होता है तो उसके पास कोई नहीं होता, यानी वो लोनली होता है, वो अकेले होता है। ठीक है, आई हैव जज्ड, आई हैव, ये लफ्ज़ है आई हैव, आई, इसको हम आई भी बोलते हैं और आई हैव है असल में। जज्ड, मुझे मालूम हो गया है या मुझे मालूम होता है। जज का मतलब होता है मालूम होना। ठीक है, इट फार ऑफ माइल्स, बहुत दूर, फार ऑफ का मतलब है बहुत दूर। ठीक है, माइल्स कहते हैं मील को, यानी जब मुझे बहुत दूर से मुझे अंदाज़ा हो जाता है, यानी वक्त से पहले ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है या वक्त से पहले ही मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ। अच्छा, इनलाइटन का मतलब है रोशन करना। तो ये शायर कह रहे हैं कि आप रोशन करें, अल्लाह ताला से मुखातिब है। प्लीज माई कोर, प्लीज का मतलब है मेहरबानी करके। ठीक है, वैसे प्लीज का मतलब खुश भी होना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मेहरबानी करके। माई कोर, मेरे दिल को या मेरी रूह को, कोर कहते हैं रूह को। ठीक है, सोल को। तो ये शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है और कह रहा है कि आप मेरी रूह को रोशन करें। ठीक है, यानी मुझे अच्छा सीधा रास्ता दिखाएं। ओ अल्लाह, ए अल्लाह, जस्ट लव मी मोर, बस मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करें। तो ये आप था, ये आप लोगों का नज़म था, पोइम था यूनिट 2 क्लास 5 की। और इसमें शायर जो है वो अल्लाह ताला से मुखातिब है और वो कह रहे हैं कि अल्लाह मुझसे आप मोहब्बत करें और मेरी मदद करें। मेरे पास कोई नहीं होता, जब मैं अकेला होता हूँ तो सिर्फ आप ही मेरा सहारा होते हैं। तो उम्मीद है आपको नज़म समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।